हेलो एवरीवन, कैसे हैं डिवाइन फैमिली। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी टूवर्ड्स यू क्या है उनके मन में आपके लिए। अगर आपके साथ नो कांटेक्ट है या टावर है या फिर कोई थर्ड पार्टी है या फिर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो ऐसी सिचुएशन में आप दोनों का आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्या एनर्जी है जो आपके पर्सन को आप तक पहुंचने नहीं दे रही है, ये रोक रही है। किस तरह की एनर्जी यहाँ पर चले जाने की कोशिश करते हैं, राइट। सो एक सेकेंड, क्या है जो आप तक आने नहीं दे रही। कोई भी एनर्जी हो सकती है या कोई पर्सन हो सकता है। तो बहुत ही पॉजिटिव होकर रीडिंग को सुनिएगा। और आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है, हाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या क्या सीन चल रहा है। ठीक है, चलिए। टू ऑफ कप्स, क्या बात है। पार्टनर की बात करो और मेरी रीडिंग भी कार्ड आए, हो ही नहीं सकता, नेवर। टू ऑफ कप्स की एनर्जी से हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है। द चैरियट की एनर्जी, क्या बात है, बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है। फाइव ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। द लवर्स या टू ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है इन द पास्ट आपका जो है इनके साथ काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया कनेक्शन रहा है। आप कह सकते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप रहा है। और ये जो टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोगों ने 2 साल का रिलेशन हो सकता है, या फिर 2 महीने के अंदर अंदर कुछ ऐसा हुआ, आपको नहीं समझ में आया। अब ये दो लोग जो हैं आपस में अपनी चॉइस से एक दूसरे को पसंद करना, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप होना, इट्स ट्रू। यहाँ पर फेक कुछ नहीं है। नंबर 2 की एनर्जी है, आपसे कनेक्ट हो सकती है या आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकती है। देखो, जब जब भी ये आपसे मिलने के लिए आते हैं या इस पर्सन को होता है कि आपसे मिला जाए, द चैरियट की एनर्जी बता रही है ये आज भी आपसे मिलना चाहते हैं, आज भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नंबर 7, बट ऐसा क्या है कि आप लोगों को एक सेपरेशन की एनर्जी फेस करनी पड़ती है, या 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप सेपरेट होते हुए मैं देख रही हूँ। अभी इस समय भी अगर आप सेपरेट हैं या आप मिलने के बाद सेपरेट हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आप क्यों फेस कर रहे हैं, राइट। तो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि ऐसा क्या है कि पॉजिटिव होते होते चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। इनके जीवन में 2 सिचुएशन हो सकती हैं। ये कंफ्यूज्ड माइंड है। पहली बात, आपका पर्सन जो है आपको लेकर स्टेबल नहीं है, कंफ्यूज्ड माइंड है। या तो इनकी फैमिली या फिर आप, दोनों में से किसी एक को छोड़ना और किसी एक के साथ आगे बढ़ना, या फैमिली के साथ या आपके साथ, बहुत टफ है। और ऐसी सिचुएशन में मुझे लग रहा है ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अपने आप को क्रॉस रोड पर ये समय देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि भाई ऐसी सिचुएशन में ये कुछ नहीं कर सकते हैं, सो दैट ये अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। इनको समझ में आ रहा है चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी साइड से ख़राब हो रही हैं, या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। ये पर्सन परेशान है। ये देखो, आपके कनेक्शन में डेफिनेटली रहना तो चाहते हैं, बट यहाँ पर फैमिली से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं, या आपका कम्युनिटी गैप, या सोसाइटी, या फिर एज गैप, या फिर आप में से एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, एक डिवोर्सी हो सकता है, एक सिंगल पेरेंट हो सकता है, वॉट। ये चीज़ें अगर आप लोगों के जो भी हैं इस समय, ये अनस्टेबल पोजीशन में है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। नंबर 2 की एनर्जी बहुत है यहाँ पर। मैं देख पा रही हूँ मन से बहुत बेचैन है, अनस्टेबल, कोई लिमिट ही नहीं है, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी सॉलिड कमिटमेंट ना दे पाने का एक जो दुख है, परेशानी है, ये इनके दिमाग में बनी हुई है।
मैं हमेशा बोलती हूँ कि ग्रैटिट्यूड में ऑलवेज़ रहना चाहिए, यूनिवर्स को ऑलवेज़ थैंक यू बोलिए। और मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो वर्ड्स या जो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, जो मैं आपको इस समय एनर्जी बताती हूँ, देखो डिवाइन क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड देखो, फैमिली नहीं मान रही है। यहाँ पर 2 फीमेल है, एक मेल है, जो यहाँ पर आपके खिलाफ या फिर इस रिश्ते के खिलाफ है। देखो कुछ लोगों की लाइफ में डिसीजन इसलिए नहीं आपका पार्टनर बना पा रहा, ऐसा नहीं कि वो आपके साथ कनेक्शन में आना नहीं चाहते या ट्रू कनेक्शन नहीं है या आपको फील नहीं करते या उस प्यार को फील नहीं किया या वॉट एवर जो भी है, लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है कम्युनिटी, सोसाइटी, पेरेंट्स, फैमिली, बड़ा भाई, छोटा बेटा, वॉट एवर जो भी चीज़ें हैं, तो कोई ना कोई यहाँ पर रीज़न बना हुआ है आप लोगों के बीच में। और दूसरी बात ये है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैरिड है, ऑलरेडी फैमिली पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं भैया, राइट, उनकी फैमिली है। तो ये फैमिली के चलते हुए, अपनी फैमिली के चलते हुए ये स्टक हो रहा है। ये कोशिश बहुत करते हैं आपको अप्रोच करने की, बहुत कोशिश करते हैं आप तक पहुंचने की, लेकिन ये फैमिली की वजह से रुक जाते हैं। यहाँ पर बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, और अपनी हैप्पी फैमिली के चलते हुए ये उनको भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, बट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, नंबर 7 की एनर्जी है, आपके आसपास रहते हैं, नंबर 7 बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन ये स्टक हो जाते हैं, ये आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, बल्कि आपका वेट करते हैं कि आप ही कॉल टेक्स्ट करो, आप ही मनाओ। देखो क्रेविंग इस पर्सन के मन में भी है, बट वो ऐसा शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए कुछ भी सॉलिड आपको नहीं दे सकता। सॉलिड इन द सेंस, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं तो भी वो आपके लिए कोई भी स्टैंड नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली है, उससे फैमिली को एक प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली छूट सकती है या ब्रेक हो सकता है, जो भी चीज़ें, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, राइट। अब ये जो पर्सन है ये जानता है कि आप काफ़ी नाराज़ हो, खफा हो इस बात को लेकर कि ये पर्सन जो है आपसे मुंह मोड़ कर बैठा हुआ है। देखो आपको लगता है ये नाराज़ है, लेकिन ये आपसे नाराज़ नहीं है, आपसे फेस इसने टर्न इसलिए किया हुआ है, आ, छुपाया कह सकते हैं या मुंह मोड़ लेना कह सकते हैं। ये शो ऑफ कर रहे हैं, नाराज़ है, बट नाराज़ नहीं है। रीज़न क्या है? फैमिली। अनमैरिड है तो उनकी फैमिली उनको अलाउ नहीं कर रही, अगर मैरिड है तो हैप्पी फैमिली है तो उसको कैसे वो ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेपरेशन का कारण यही है कि आप लोगों के बीच में द वर्ड, आप लोगों के बीच में दुनिया है, और भी कार्मिक लोग हैं, या ये जो कर्म बंधे हुए हैं, या फिर इस सर्कल में आप ट्रैप हैं, मतलब वो मैरिड है, आप मैरिड हो, लोग हैं, फैमिली है, तो इन लोगों की वजह से इस समय आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप अफेक्टेड है। दूसरी बात ये, द स्टार की एनर्जी, स्टार की एनर्जी बता रही है कि चीज़ें आप लोगों के लिए बैलेंस हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। या तो इस पर्सन को मोटिवेट करना है आपको, या फिर जो एक आपके लिए बहुत एक लैक ऑफ एक एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर कहते हैं ना किसी ट्रस्ट नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो दैट उसको बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, ताकि ये स्टेबल हो सकें, ताकि ये बैलेंस कर सकें, ताकि ये आपके साथ इंसाफ कर सकें। देखो अगर किसी भी रिलेशनशिप में है तो भाई रिलेशन तो स्टार्ट किया है, उसको आगे तक बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है तो कम्प्लीटली इस पर्सन के हाथ में भी है, ठीक है, इसका भी रोल बनता है, बट ये अपने आप को साइड में कर लेते हैं, ये अपने आप को सेफ एंड गार्ड करते हैं, अपने रिलेशन, खुद के जो पर्सनल रिलेशन है उसको सेव करना, और एक ऐसा इंसान जो अपने आप को सिक्योर करना, छुप कर। देखो रिलेशन चाहिए, सब कुछ ठीक है, बट फैमिली को हार्म नहीं करना है। इस पर्सन की ये सोच है इस समय कि फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते, उनको कष्ट नहीं दे सकते हैं। नंबर 7,
दूसरी बात ये है कि इनको लग्जीरियस पसंद है। अगर फैमिली से दूर होते हैं तो वो सब चीज़ें छूट जाएंगी। अगर इन लॉज हैं, अगर मैरिड है तो भी ये जो मल्टीपल चीज़ें जो इनको अभी मिली है अपनी मैरिड लाइफ में, वो इनसे छूट जाएगी। कहीं ना कहीं मैं इस पर्सन का लालच भी देख पा रही हूँ, जिसके चलते हुए ये आपको तो सेक्रीफाइस कर सकते हैं बट अपनी कंफर्ट को सेक्रीफाइस ये नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि अगर उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं आपके लिए तो आपके पास ऐसा कुछ है नहीं सॉलिड जो इनको दे सके, और इनको लगता है कि आप इनके ऊपर कंट्रोल पालोगे। या तो आप एज में बड़े हो, या इस पर्सन को डर है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप दूसरों को कंट्रोल करते हो, ना कि आप किसी कंट्रोल में जाओ। तो इस इंसान को लगता है कि भाई मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे कंट्रोल में रहे, जिसको मैं अपने अकॉर्डिंगली चला सकूं। और इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ एंड पावर नहीं है कि ये आपके लिए दुनिया से लड़ सके, आपके लिए कोई स्टैंड ले सके। तो ये डरपोक किस्म का इंसान है। अगर अनमैरिड भी है तो भी ये अपनी मदर के कंट्रोल में है, अगर ये मैरिड पर्सन है तो भी ये अपनी मदर के कंट्रोल में है। जी हाँ, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपका पार्टनर जो है यहाँ पर जगलिंग पोजीशन पर रहता है। जी, जगल करना, अनस्टेबिलिटी को दिखाना, और कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं है, जिसके चलते हुए इनको लगता है कि रिश्ता तोड़ देना ही सही है या ख़त्म कर देना ही सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉयल्टी तो नहीं दे पाएगा ये पर्सन। क्लियर है। नंबर 10 की एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है यहाँ पर पीठ पीछे आपके वार तो ज़रूर हुए हैं, धोखा तो आपको ज़रूर दिया है, राइट। और चीटिंग हुई है, जबकि ये एज अ लवर आपकी लाइफ में आया है। कोई भी स्टेटस हो सकता है, ये मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। देखो, चीटिंग तो इसने की है, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि कोई मराइकल हो जाए, कोई कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि भगवान खुद ब खुद जो है सारी चीज़ें सेटल कर दे। सेटल कैसे कर दे कि फैमिली भी नहीं रूठे और आप भी नहीं जाओ, मतलब दोनों ही चीज़ें चलती रहे। या तो आपको कमिटमेंट नहीं दे और आप ऐसे ही उनके साथ कंटिन्यू करो, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस सभी के सभी हैं, और जब भी ये कार्ड आता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सारे के सारे टूल्स होते हैं, और ये कार्ड आने पर सभी के सभी साइन की एनर्जी यहाँ पर मिल जाती है हमें, ठीक है। ये देखो, आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट बात करने में ये बहुत टाइम लेता है, ये डिलेज लेता है। ये आपको अपने मन की बात या दिल की बात जो है रख नहीं पाते हैं आपके सामने। ये खुद से जो कपल्स हैं, जो मैरिड हैं, ये उस पर्सन की एनर्जी नहीं है, ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पर्सन की एनर्जी है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हो जो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप दोनों ही अनमैरिड हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है, बात तो करना चाहते हैं बट उसमें भी डिले है, डिले कर देता है ये पर्सन, ये इसकी प्रॉब्लम। अच्छा, इस समय आपको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में है, या काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर एक टारगेट किया हुआ है, अचीव करने वाला टारगेट, कि आपको जाने तो नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फैमिली माने नहीं माने, चाहे आपको कमिटमेंट दे नहीं दे, चाहे इनकी अगर ये मैरिड है तो वाइफ या जो भी है ये उनके साथ भी इस तरह का रिलेशन इनका चल रहा है। जी हाँ, थर्ड पार्टी, यानी वो आपके लिए थर्ड पार्टी, बट इसकी अगर ये मैरिड है, अगर मेल है तो इसकी जो वाइफ है वो भी इसके साथ ज़्यादा क्लोज नहीं है, मतलब इसके अपने दिल की बातें नहीं करती है, वो सिर्फ एक रिश्ता निभा रही है। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जानकर इसको अपनी फैमिली से बहुत बातें सुनने के लिए मिलती है। आज भी ये आपके लिए अपनी फैमिली से बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी ऐसी बातें सुनते हैं जहाँ पर इनको यार दोस्त मित्र, इनकी फैमिली आपसे अलग रहने का सुझाव देती है, या दूरियां बनाने का सुझाव देती है, या आपके खिलाफ बोलते हैं। तो इसको कभी कभी जो है बहुत परेशानी होती है। इस पर्सन ने, मुझे लग रहा है, कहने पर शादी तो कर ली बट हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, हार्ट ब्रेक है, हार्ट ब्रेक है,
राइट। ये उनके लिए है जो आगे बढ़ चुके हैं या चीट कर चुके हैं या थर्ड पार्टी बना चुके हैं, लेकिन दिल तो इसका भी टूटा है, राइट। ये दुनिया तो आगे बसा चुके हैं, पर पता नहीं था कि ये उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, हैप्पीनेस नहीं रहेगी। जब भी इस पर्सन ने आगे कदम बढ़ाए हैं या आगे एक नई शुरुआत करी है, तब इसने सोचा नहीं था कि ये पलट कर कभी आपको सोचेंगे या देखेंगे आपके बारे में। लेकिन आज की एनर्जी बता रही है इस पर्सन की काफ़ी डिप्रेस्ड है, काफ़ी अलोन है और काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में ये सोच सोच के परेशान है। क्यों क्यों आपको इस पर्सन ने अवॉइड किया, क्यों इस पर्सन ने आपको, यानी अपने मन से बातें करता ना इंसान कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने उसको हल्के में लिया, क्यों मैंने उसकी बात नहीं सुनी, क्यों मैंने दूसरों की बात सुनता रहा, क्यों मैंने डिसीज़न लेने में या अपने लिए कुछ ऐसा स्टैंड लेने में इतना समय लगा दिया। तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए इस समय आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बता रही है। नंबर 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको इस एनर्जी में ये देख रहे हैं। अगर आप मैरिड भी हो या सिंगल भी हो या आप कोई सिंगल मदर भी हो, तो भी आप बहुत अच्छी एनर्जी में अब आ चुके हैं। अब पहले वाली एनर्जी आपकी नहीं रही। आप इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे हो, अब आप अपने लिए जीना सीख चुके हो। अब आप किसी के लिए रोना धोना और इस वेट में रहना कि वो कब आए और कब आपके हिस्से का आपको वो समय दे या प्यार दे, वट जो भी आप नहीं चाहते हो। आप आगे बढ़ चुके हो, आप इस पर्सन का बिल्कुल भी वेट नहीं करते हो, क्योंकि इसने पार्शियलिटी करी थी। ये चाहता है आपको दोबारा से अप्रोच करना। सो आपके पार्टनर का इस समय इस तरह की एनर्जी है कि आप दोबारा से इनकी लाइफ में आ जाओ, लेकिन ये उतना ही सच है जितना ये चाहते हैं कि इनके जीवन में आपके अलावा कोई और भी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इनके ऊपर हैं, उसकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। एंड ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी इस पर्सन को बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं, और इसी बात को लेकर ये हैंगमैन की पोजीशन में वो आज भी वहीं पर अटका हुआ है जहाँ पर आज से 4 साल 5 साल या पहले अटके हुए थे। जबकि ये पर्सन जो है जो चाहे वो कर सकता है, आपके लिए भी वो सब कर सकता है प्रोवाइड, बट करता नहीं है। बहुत कंजूस है ये, बहुत ज़्यादा। ये शो ऑफ करता है अपनी एनर्जी एक एक्शन वाली, बट एक्शन वैक्शन कुछ नहीं लेता, ये कुछ नहीं ले सकता एक्शन। सिटिंग पोजीशन पर बैठा रहता है, देखता रहता है, सोचता रहता है, लेकिन डिलीज पर डालता है। बहुत सारे लोगों की एडवाइस भी लेता है, कुछ किसी से डिस्कस भी करता है, बट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। जजमेंट, यहाँ पर किसी तरह के स्पेल्स आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर नहीं, बहुत रेयर केसेस है जिनकी स्टोरी बहुत हाई हो चुकी थी और पेरेंट्स आप लोगों को अलग करना चाहते थे, वहाँ पर ये चीज़ें हुई। जजमेंट का कार्ड बता रहा है जो चीज़ें गलत हुई हैं बाय देयर फैमिली, बाय देयर पेरेंट्स, बाय देयर जो भी उनके नॉन हैं, सो दैट उनको पनिशमेंट यहाँ पर डेफिनेटली मिली है। इनके घर में अगर आपको सेपरेट किया गया, आपको अलग किया गया है, तो इनके घर में कोई और भी है जो सेपरेट हो चुका है, जो चीज़ें आपके साथ करी हैं वो किसी और ने भी उन चीज़ों को फेस किया है। तो ये काफ़ी 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है, जैसे कि ये जानता है कि जो चीज़ें भी हुई हैं कहीं ना कहीं गलत हुई हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो आज जो इनके मन की इच्छा है वो ये है न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग की। तो भाई आपको करनी है नहीं करनी, इट्स टोटली अप टू यू। और आपको रीडिंग कैसी लगी और कुछ भी जानना है, सो दैट आप अपना सेशन बुक करवा सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे।